जी वेलकम बैक। एक बार फिर से कहेंगे आपको खुश आमदीद जी उठा पाकिस्तान में, और बात करेंगे कि आप सभी मेरी तरह जो है इस वक्त सोशल मीडिया जो सर्विसेज हैं, ख़ासतौर से इंटरनेट जो है वो स्लो हुआ है, उसको बेयर कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। मुख्तलिफ खबरें आती रहती हैं हर तरफ से, और ख़ासतौर से इसमें हम लोगों की जो सोच है वो यही है कि शायद इसलिए जो है इसको स्लो किया हुआ है कि इसके थ्रू जो है कोई गलत मवाद जो है वो हमारे मुल्क से बाहर ना जाए। और तो फायरवॉल की बात कर रहे होते हैं, वीपीएन्स की हम बात कर रहे होते हैं। वीपीएन्स तो खैर हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या असल हकीकत है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जो हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। जफर बेग साहब हमारे साथ हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। जी जफर साहब, चलें यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें जो हम सभी फेस कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इंटरनेट का जो रफ्तार है वो बिल्कुल स्लो हुई हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐप्स जो हैं जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं उन पे फ़र्क आया हुआ है और काम में रुकावटें आई हुई हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बेसिकली हम लोग एक टर्म बस हमें पता चल गई है फायरवॉल, और फिर फायरवॉल के पीछे लगे हुए हैं। गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया है डीपीआई सोल्यूशन। इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल फायरवॉल, इट्स अ डीप पैकेट इंस्पेक्शन सोल्यूशन। ठीक है, और जितना भी सोशल मीडिया का ट्रैफिक है ना, वो बेस करता है एसएसएल बेस्ड ट्रैफिक पे। तो ये जो डीपीआई है ये एसएसएल के ट्रैफिक को ऑफलोड करता है अपने पास टू व्यू द कंटेंट। उसके अंदर आपको लेटेंसी आती है। अच्छा, ये काम पहले भी हो रहा था कुछ अरसे पहले, जब हमारे यहाँ हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बहुत ज्यादा थी, तो भी एसएसएल वीपीएन को इंटरसेप्ट किया जाता था, मगर कंप्लीट एसएसएल ट्रैफिक को नहीं करते थे इंटरसेप्ट। सिलेक्टेड एसएसएल ट्रैफिक, सिलेक्टेड एप्लीकेशंस के ऊपर, सिलेक्टेड सेक्टर के ऊपर ये लगता था। अब इन्होंने पूरे पाकिस्तान के ट्रैफिक के ऊपर लगा दिया है। डिवाइसेस, फायरवॉल्स, जितने ये डीपीआई सोल्यूशन जितने भी बड़े हों, इनकी एक कैपेसिटी होती है। आप पूरे मुल्क के ट्रैफिक के ऊपर आप ब्लॉक करने ज्यादा बेहतर है। आप ऑफलोड कराते हैं, ऑफलोड कराने में लेटेंसी आती है। सही। इसको बाईपास करने के लिए हमने वीपीएन यूज करना शुरू किए। हम लोग वीपीएन पे आना शुरू हुए। जितने भी आवाम थी, जितने भी लोग थे, वो वीपीएन इंस्टॉल करके वीपीएन के थ्रू अपनी एप्लीकेशंस को जो है वो यूज कर रहे थे। अब इन्होंने वीपीएन के ट्रैफिक को भी इंटरसेप्ट करना शुरू किया और वीपीएन को ब्लॉक करना शुरू किया, जिसकी वजह से और ओवरहेड बढ़ा है। डीपीआई के ऊपर जितनी फंक्शनैलिटी आप डालते रहेंगे उतना डीपीआई स्लो होगा। जी। अच्छा जफर साहब, आपने अभी जिक्र किया कि अब तकरीबन मुकम्मल ही ऑफलोड कर दिया गया है, और बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जहाँ अभी हम देखते हैं, यूज़ करने लगते हैं, तो अगर वो आप बहुत से काम ऐसे होते हैं कि आपको ऐप्स के थ्रू ही करने, वो जब आपके लोड हो जाती है फाइल, तकरीबन मैंने अक्सर तो देखा है कि 96% भी हो जाती है, तो उस पर जाके फिर वो रुक जाती है, 100% नहीं हो पाती है। तो क्या ये कंप्लीटली ऑफलोड करने की वजह से है? और एक चीज़ और भी आपसे समझनी, जिस तरह आपने कहा ना फायरवॉल, सिर्फ ये एक लफ्ज़ सबको पता चल गया, असल में फायरवॉल जो है उसकी हकीकत क्या है? हमें ऐसा लगता है कि वो एक वॉल है, वो लगा दी गई तो तमाम बाकी चीज़ें जो हैं उससे आगे उसकी हदूद से नहीं निकल सकती। देखिए, आईटी की टर्म में फायरवॉल इज समथिंग जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, पॉलिसी इन्फोर्समेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, फायरवॉल की बहुत सारी काइंड्स हैं। डीपीआई सोल्यूशन फायरवॉलिंग की एक काइंड है। ओके, कंप्लीट फायरवॉल नहीं है। डीपीआई सोल्यूशन इज अ सेपरेट सोल्यूशन। ये जो इन्फोर्स किया है, ये डीपीआई सोल्यूशन इन्फोर्स किया गया है, और मल्टीपल वेंडर्स के डीपीआई सॉल्यूशंस होते हैं। अब जो सिलेक्शन है वो किस वेंडर की है पीटीए ने, ये डिपेंड करता है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है ये डिपेंड करता है। जी। अच्छा जफर साहब, अभी आपने कहा कि ये जो है जितनी भी ऐप्स हैं और जो सिलेक्शन की जा रही है कि ये वाली ऐप्स जो हैं इनको आपने रन कर सकते हैं और ये नहीं रन हो रही हैं, ये एक अलग इशू है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी, आप डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। डिजिटल राइट्स क्या हैं एक आम शहरी के, कॉमन मैन के? वेल,
देखें, मैं डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट भी हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हूँ। डिजिटल राइट्स आपके जो सोशल मीडिया या आपका डिजिटल आइडेंटिटी है उसके राइट्स हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आपने अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो सबके लिए है ना। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबा तो नहीं सकते, बिल्कुल, बट हाँ आप एंटी स्टेट एक्टिविटीज नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एंटी स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस आया हुआ है होता है। तो अब यहाँ पे एंटी स्टेट एलिमेंट्स को रोकने के लिए, उनके कंटेंट को रोकने के लिए ये पॉलिसी इन्फोर्स की गई है जी। अब वो कोई भी हो सकता है, तो उस वजह से तमाम के तमाम इंटरनेट ट्रैफिक को ऑफलोड कर रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे जफर साहब, इस वक्त मुल्क की मैशियत जो है, जिससे लोगों के कारोबार मुंसलिक हैं, ऑनलाइन बहुत सारे लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा? मैम बहुत फर्क पड़ रहा है। देखिए, हम फाइवर से बाहर हो गए हैं, ठीक है। हमारे पास ट्विटर बंद है, ठीक है, एक्स जो कहलाता है। अब फिर हमारे पास पेपैल नहीं है, हमारे पास स्ट्राइप ही नहीं है। जो पेमेंट के तरीके हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, उनके साथ इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल है। तो पाकिस्तान की काफी बड़ी फॉरेन करेंसी की जो इनपुट है या इनकम है वो इस सेक्टर से वाबस्ता है, और गवर्नमेंट इसको सीरियस लेती ही नहीं है। आप दूसरे मुल्कों को देखें, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को देख लें, सॉफ्टवेयर की मंडी है जिसे कहते हैं कैलकाटा सॉफ्टवेयर की मंडी कहलाता है। इसी तरह से पाकिस्तान में लाहौर सॉफ्टवेयर की मंडी कहलाता है। आप गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए कि यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं लाहौर में या कराची के अंदर, उन्हें फैसिलिटेट करें फॉर दीज। इंडिया में पेपैल चलता है, पूरी दुनिया में पेपैल चलता है, पाकिस्तान में पेपैल बंद है। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बात ही नहीं करती पेपैल से, ना कोई इंटरमीडिएटरी ऐप बनाई हुई है, स्टेट बैंक ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई हुई। तो देयर आर थिंग्स जिसकी वजह से हमारा फॉरेन करेंसी लाने वाला सेक्टर जो है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, जफर बेग हमारे साथ थे इस वक्त, और जिनसे हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो है पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, और साथ साथ जिस तरह भी ये बात कर रहे थे कि आईटी इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है, तो मेरे पास तो है डिटेल्स लिखे हुए कि $9,10,000 का आईटी इंडस्ट्री अगर 1 घंटा बंद होती है तो उसका नुकसान होता है। तो सोच लीजिए कि फिर क्या इस वक्त सूरत हाल है। इस सब से हमें अभी जो है फाइट भी करना है और इसका साथ भी देना है। देखते हैं कि हुकूमत जो है कब इनिशिएटिव लेती है। मजीद यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी और भी आपकी लाइव कॉल्स भी होंगे और गेस्ट भी होंगे हमारे साथ। आप भी रहिएगा हमारे साथ।